हाय स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या क्लासेस। माई सेल्फ संतोष सर। आज हम देखेंगे वॉइस। वॉइस मीन्स प्रयोग। अब वॉइस यानी क्या होता है? आप देखते हो वॉइस के टाइप। वॉइस के दो प्रकार, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव, अब पैसिव टू एक्टिव करते हो वॉइस का किस प्रकार से जरूरत होती है। देखो अब मैं बता रहा हूँ वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अपने वॉइस के दो टाइप देखे, एक देखे एक्टिव वॉइस एंड सेकंड देखे पैसिव वॉइस। अब इसके एक्टिव और पैसिव के हम क्या होता है कि एक्टिव क्या और पैसिव क्या। एक्टिव और पैसिव देखो मैं यहाँ पे आपको एक तख्ता बता रहा हूं। एक लिखे आपने एक्टिव वॉइस और सेकेंड है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स होता है कर्तरी प्रयोग, से बोलेंगे हम कर्तरी प्रयोग, और यह आपका हो गया है कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग एंड कर्मणि प्रयोग जो कर्ता से शुरू होता है। जैसे कि आपको मैंने कर्ता के बारे में बताया था पिछले इसमें कि प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस है या जो नाउंस है, इन सबको हम कर्ता भी बोल सकते हो। और जो कर्ता द्वारा शुरू होते हैं उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस, और जो कर्म के द्वारा शुरू किया जाता है उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कर्ता द्वारा यानी सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट में, देन फिर ऑक्सिलरी वर्ब आगे आगे जैसे चलेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब का वहां पे V1 से लेके तो V6 तक के कोई भी फॉर्म आप एक्टिव वॉइस में लगा सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। देन आप पैसिव वॉइस का फॉर्मूला जैसे बनाते हो तो पैसिव वॉइस में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका नाम ही दिया है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मींस कर्मणि प्रयोग, कर्म से शुरू होने वाले। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू बी मींस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद आपका सहायक कार्य के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। उसके बाद पीपी पास्ट पार्टिसिपल मींस इसे बोलते हैं आप सिंपल भाषा में आप दोगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हो। O to be PP, यहाँ पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आएगा, कनेक्ट हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी अगर रिमेनिंग सेंटेंस है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आप रिमेनिंग सेंटेंस लगा दो यहाँ पे। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। O to be PP R by yes, इट्स पैसिव वॉइस फार्मूला। O to be PP R by yes, ये सिंपल फार्मूला आपने अगर दिमाग में बिठा लिया आपने कि पैसिव वॉइस का फार्मूला O to be PP R by yes, अगर ये फार्मूला आपने अपने माइंड में बिठा लिया तो आपको वॉइस में कभी डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। तो देखिए आपने देखे वॉइस के दो प्रकार देखे, एक है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। ये आपने देखे। उसके बाद अब सब्जेक्ट कौन थे आपके सब्जेक्ट देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड किसी का भी नाम। ये आपके 7 प्रोनाउंस और एक सबऑर्डिनेट आपका आ गया नेम। अब इसका ए एक्टिव है, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही यानी वह, ये आता है पुल्लिंग यानी बॉयज के लिए लगता है। सी यानी भी हो गया वह, ये आता है आपका स्त्रीलिंग के लिए। ईट यानी भी होता है आपका वह। निर्जीव पर्सन, निर्जीव पर्सन, दे यानी वे, और इसके यानी किसी का भी नाम। ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये प्रोनाउंस हो गए। अब
एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इन सब्जेक्ट के रूपांतरण कैसे होते हैं? तो आय का आपका हो जाता है यहाँ पे मी, आय का होता मी, मी यानी मुझे, यानी आप इसको कनेक्टिविटी लगा सकते हैं, आय का मी, वी, वी का आगे आपका आस, आस यानी हमें, यू, यू का यू ही रहेगा, यू यानी होता है तुम्हें, ही का हिम, उन्हें, से का हर, ये भी उन्हें, इट यानी, इट का क्या होगा, इट, इट यानी भी उन्हें, यानी ये उन्हें बॉयज के लिए आ जाता है, ये गर्ल्स के लिए और ये निर्जीव के लिए। और दे का होता है देम, यानी उनका, उनकी, उनकी, और नाम के लिए आएगा बाय, आपका यहाँ पे लगा सकते हो आप डायरेक्ट नेम का नेम, इसमें कोई चेंज नहीं। तो देखिए आपने देखे वॉइस में रूपांतरण, आय का मी होता है, वी का हम, अस होता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम एंड नेम का नेम। अरे ये जो आपके रूपांतरण है कि एक्टिव से पैसिव में इन सभी जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं, ये एक्टिव का पैसिव में होता है। अब देखेंगे हम देखा जाए, अब ये वॉइस देखिए आपने, इसके बाद में सबसे पहले देखेंगे टेंस के वॉइस। टेंस के वॉइस जो आपने पिछले इसमें टेंस देखा था, उस टेंस के वॉइस देखेंगे। टेंस के वॉइस में सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टेंस के वॉइस। सिंपल टेंस के वॉइस देखो सिस्टमेटिक, एक स्टेप बाय स्टेप चले हम तो आपको इजीली समझ में आएगा और इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो। तो हम देखेंगे टेंस के वॉइस। टेंस में हम देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में आपने कौन से बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अभी तीनों टेंस के वॉइस किस प्रकार से देखें, देखिए सिंपल टेंस के वॉइस देखना है तो सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या लगाया था, मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है V1 आ जाएगा या V5 आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है तो V2 आ जाएगा, या सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे V1 आएगा, बट उसके आगे एक ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा शॉल या विल। तो देखो ये तीनों के हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वर्ब के आधार पे आपका प्लस आर दे दिए रिमेनिंग सेंटेंस, इसी को बोल दिए आपने एक्टिव वॉइस। अब इसी का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाएंगे। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, O to be PP R by S, O प्लस टू बी प्लस PP प्लस R प्लस बाय प्लस यस। अब मैंने आपको बताया कि PP यानी V3, PP यानी V3 पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए मैं तीनों टेंस एक साथ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों टेंस का एक ही साथ बताऊंगा आपको। देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे आपने देखे ही राइट पोएम, ही राइट्स अ पोएम, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये क्या है आपका V5 और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस हो गया बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस, V5 हो गया यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में रूपांतरण करना है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आपको ये फॉर्मूला होना। अब ये फॉर्मूला में देखो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ पोएम, पोएम। अब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब का बताया था, उसमें देखते हो आप कि ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में कौन से लगते हैं, एम, इज, आर। अब यहाँ पे
यहाँ पे टू भी लेना है तो एम इज आर, V5 है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, 3 ऑक्सिलरी लगेंगे। अब पोएम सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सेंटेंस के लिए क्या आएगा यहाँ पे इज, अब पोएम इज। यहाँ पे क्या हो गया, अब पीपी यानी V3 लेना है तो ये वर्ब का पांचवा रूप है, आपको इसका तीसरा रूप लेना है। तीसरा रूप लेना है क्या आएगा, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, राइट, रिटर्न लिया। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग सेंटेंस है क्या, नहीं है, हम इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या है, बाय, रिटर्न बाय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होता है, मैंने बताया था, बाय ही, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, यानी अ पोएम इज रिटन बाय हिम। तो देखिए ये कनेक्टिविटी लिए, इसके साथ में आपने कन्वर्ट किया एक्टिव टू पैसिव। अब एक हाथ और ले लिए कि राज बॉट मोटर, राज बॉट मोटर कार, राज ने मोटर कार खरीदा, पास्ट टेंस में है। बॉट ये आपका क्या है, V2, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। कौन सा वॉइस हुआ ये, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में रूपांतरण करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मोटर कार। अब V2 पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में बोलते साइड करके आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज या वेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज, वाज ले ली, मोटर कार वाज, इसका थर्ड रूप वही है, बाय, रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में बाय कनेक्टिविटी लगाए। और उसके बाद राज, नाम का कोई चेंज होता नहीं, तो इसलिए क्या आएगा, राज। फिर से एक और देखते हैं कि ही विल चीट मी, वह मुझे चीट करेगा। अब ये भी बोलता है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये टू बी की कनेक्टिविटी फ्यूचर टेंस की आ गई, विल, V1 आ गया, और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये कौन सा है, एक्टिव वर्ब, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, मी का क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है आपका, शॉल आता है, आई शॉल। अब यहाँ पे लगेगा, देखो अब शॉल लगा दिए, अब विल और शॉल के साथ V1 लगता है, लेकिन अपने को क्या लेना है, V3, तो V3 लेने के लिए शॉल विल के साथ में फिर से एक कनेक्टिविटी लगेगी, बी, चीटेड, चीटेड बाय, ही का क्या होगा यहाँ पे, हिम। ये आपके सिंपल टेंस के वॉइस हुए, ये क्या हुए आपके सिंपल टेंस के वॉइस। और एक देखा, अब एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कि रानी क्वेश्चन, रानी आस्क्ड क्वेश्चन मी, रानी आस्क्ड क्वेश्चन मी, रानी ने मुझे प्रश्न पूछा है, रानी मुझे प्रश्न पूछती है। अब यहाँ पे देखो कौन सा है, ये यहाँ पे V5 है। अब बताओ ये थर्ड सिंगुलर पर्सन है, नाम है किसी का, नाम के साथ में क्या लगा आपका, V5 लगा, तो कौन सा है, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस करेंगे हम, तो पैसिव वॉइस किस प्रकार से आएगा, अब यहाँ पे एक तो इसको सब्जेक्ट लिए, एक तो इसको ऑब्जेक्ट लो, या इसको रिमेनिंग सेंटेंस लो, या इसको रिमेनिंग लिए तो इसको ऑब्जेक्ट लेंगे, दोनों में से एक तो रिमेनिंग सेंटेंस को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या ऑब्जेक्ट को रिमेनिंग सेंटेंस बना सकते हो, दैट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा अनुसार। अब ऐसा नहीं कि जो रिमेनिंग है उसको हमेशा रिमेनिंग ही रखोगे, आप रिमेनिंग को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को रिमेनिंग बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो क्या आएगा, अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पांचवा रूप है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन इज आस्क्ड मी बाय, कौन है, रानी।
अगर मी को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसका भी पैसिव वॉइस किस प्रकार से आएगा, मी का क्या हो जाएगा आई, आई के साथ क्या आएगा एम, आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय, यहाँ पे क्या आएगा यानी सब्जेक्ट पीछे के पीछे। इस प्रकार से आप सेंटेंस आराम से इजीली बना सकते हो। तो आप आज आपने देखे, आज के टॉपिक में आपने देखे कि टेंस यानी सिंपल टेंस के वॉइस, सिंपल टेंस के वॉइस इस प्रकार से आप आगे में कर सकते हो। आप सभी को सिंपल टेंस के इजीली प्रॉब्लम जाते हैं, इजी वॉइस है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस कैसे। ओके।